यह वीडियो आपके लिए एक दिव्य संदेश के रूप में आया है और इसे देखने का अवसर भी आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। आपने अवश्य ही कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी दिव्य शक्तियां आपको पहले से ही आगाह कर रही हैं। यह चेतावनी है कि आपको इस महिला के जाल में दोबारा नहीं फंसना है। बस आपको इससे दूर रहना है, क्योंकि यह आपके घर परिवार, आपकी समृद्धि और स्थिरता को पूरी तरह उजाड़ने का इरादा रखती है। इसका एकमात्र उद्देश्य आपको बर्बाद करना, आर्थिक और मानसिक रूप से खोखला करना है। इस महिला की भोली भाली और मासूमियत भरी बातों में आकर किसी भी तरह की गलती न करे। ये कितनी भी कोशिश कर ले, आपको इसके शब्दों में नहीं फंसना है। अब ध्यान से सुनिए। जो दिव्य संदेश मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहा है कि यह महिला शादीशुदा हो सकती है, और खास बात यह है कि इसका जीवन साथी भी इसमें शामिल है। यह केवल एक महिला नहीं है, बल्कि उसके पीछे भी कोई शक्ति है जो इसे निर्देशित कर रही है। इसका मकसद पूरी तरह से स्वार्थ से भरा हुआ है। इसके कुछ व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आपको एक साधन की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। इसकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि यह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह आपके जीवन में दोबारा प्रवेश करके सब कुछ नष्ट करने की फिराक में है। मुझे नहीं पता कि यह संदेश क्यों इतनी शक्तिशाली ऊर्जा के साथ आया है, लेकिन जो भी संकेत मिल रहे हैं वे बहुत गंभीर और स्पष्ट हैं। मैं ये साफ तौर पर देख रही हूं कि यह महिला दोबारा सक्रिय हो सकती है। हो सकता है कि पास्ट में भी इसने आपकी जिंदगी में जहर घोलने का प्रयास किया हो, बहुत कुछ गलत किया हो, कई नकारात्मक और ईर्ष्यालु कृत्य किए हों। यह महिला बार बार कोई न कोई चाल चलती रहती है ताकि आपको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाया जा सके। इसलिए जब मैंने इस दिव्य संदेश को महसूस किया तो एकदम से यह संकेत आया कि फिर से वही ऊर्जा सक्रिय हो सकती है। कई लोगों के मामलों में ऐसा संभव है कि यह महिला पहले भी आपके खिलाफ कोई न कोई गलत हरकत कर चुकी हो। इसके नकारात्मक कार्यों का प्रभाव आपके जीवन पर पहले भी पड़ा होगा और अब यह दोबारा कुछ करने की कोशिश में है। मुझे यहां एक बहुत स्पष्ट और सशक्त चैनल मैसेज मिला है, और यह महिला अचानक से दोबारा आपके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। किसी किसी के लिए यह कोई पुरानी पहचान वाली महिला हो सकती है जिसे आप बहुत लंबे समय से जानते हैं। आप पहले ही इसके इरादों को पहचान चुके हैं, इसके षड्यंत्रों को समझ चुके हैं, और इसीलिए आपने खुद को इससे दूर रखा है, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी है। आप इसे अपने परिवार और अपने घर की ऊर्जा तक भी नहीं पहुंचने देते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सुख और उन्नति से जलता है, जो आपके घर परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे इस संदेश में एक बहुत गहरी, शातिर और योजनाबद्ध ऊर्जा का एहसास हो रहा है। यह संकेत दे रहा है कि इस महिला का उद्देश्य मात्र आपको गिराना ही नहीं, बल्कि पूरी तरह खत्म करना हो सकता है। यह जो स्पेसिफिक मैसेज आया है वह सभी के लिए नहीं है, बल्कि कुछ विशेष लोगों के लिए है। विशेष रूप से यह फिर से वाला संकेत बहुत कम लोगों पर लागू होगा, क्योंकि कुछ लोग इस महिला को पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि कई लोगों के लिए यह संकेत किसी ऐसी महिला की ओर इशारा कर सकता है जिसके मन में कुछ गलत इरादे हैं, कुछ स्वार्थी उद्देश्य हैं। इस महिला का मकसद आपके जीवन या आपके परिवार में दोबारा प्रवेश करना है, लेकिन यह केवल भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा को चूसने और उसका लाभ उठाने के लिए। वह चाहती है कि आप अनजाने में उसका साथ दें, जिससे वह अपने स्वार्थी और नकारात्मक इरादों को पूरा कर सके। मुझे इसकी ऊर्जा बेहद नकारात्मक महसूस हो रही है, और इसके पीछे कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ 5 अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एक तो निश्चित रूप से इसका पार्टनर ही होगा, लेकिन इसके अलावा 4 अन्य लोग भी हैं जो इसकी योजना में शामिल हैं। कुल मिलाकर यह पूरी तरह एक षड्यंत्र जैसा लग रहा है, जहां कुल 6 लोग मिलकर एक नकारात्मक योजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस महिला की ऊर्जा अत्यधिक नकारात्मक और शोषणकारी है।
ये केवल आपके संसाधनों या आपकी भावनाओं को नहीं, बल्कि आपकी पूरी ऊर्जा को अवशोषित करके अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है। इसका इरादा कहीं से भी सही नहीं है, और अगर आपने इसे पहचान लिया है तो आपको पूरी तरह से सतर्क और दूर रहना चाहिए। इस महिला के इरादे बेहद स्वार्थी और नकारात्मक हैं। वह अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आपके जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहती है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शायद कोई नहीं चाहता कि यह वीडियो आप तक पहुंचे। आपने गौर किया होगा कि मेरी आवाज में बाधा उत्पन्न हो रही है, एनर्जी टनल हो रही है। यह संयोग नहीं है, बल्कि कुछ शक्तियां इस दिव्य संदेश को दबाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए अगर आप इस संदेश तक पहुंचे हैं तो यह आपकी जीत नहीं है, न ही यह मेरी जीत है। यह दिव्य शक्तियों की जीत है। यह आपके अच्छे कर्मों की जीत है। यह आपकी भक्ति की शक्ति है, जिसकी वजह से आप यह वीडियो देख पा रहे हैं और पहले से ही सतर्क कर दिए गए हैं। आपको पहले से ही यह सब बता दिया गया है, क्योंकि महादेव और दिव्य शक्तियां हमेशा अपने भक्तों को पहले से ही सचेत कर देती हैं। जो कुछ भी आने वाले समय में घटित होने वाला है, उसकी चेतावनी आपको पहले ही दी जा रही है, और यह केवल आपके पुण्य कर्मों की वजह से संभव हुआ है। लेकिन मैं यहां देख रही हूं कि कुछ शक्तियां यह बिल्कुल नहीं चाहती कि यह दिव्य संदेश आप तक पहुंचे। मुझे अपने कंठ चक्र पर भारी दबाव महसूस हो रहा है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि नकारात्मक शक्तियां मुझे बोलने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। ये शक्तियां अवश्य नहीं चाहती कि यह सच आप तक पहुंचे, लेकिन यह संभव नहीं है। आप आदि शक्ति और महादेव के भक्त हैं। आप अपने सत्कर्मों और भक्ति के कारण संरक्षित हैं। कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्तियां क्यों न हो, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन महादेव के भक्तों को मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। इसलिए यह संदेश आप तक पहुंचना ही था। और अब यहां एक और बहुत मजबूत और स्पष्ट चैनल मैसेज आया है। यह महिला कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि यह एक मैरिड लेडी है। यहां पर मुझे बहुत सशक्त संकेत मिल रहा है कि यह महिला विवाहित है, और इसका इरादा बिल्कुल भी सही नहीं है। यह महिला आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, और इसका इरादा बहुत ही नकारात्मक और खतरनाक है। यह सिर्फ बुरी नहीं, बल्कि अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। इसका मन आपके प्रति बिल्कुल भी शुभ भावना नहीं रखता। मुझे यहां बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह महिला आपसे गहरी जलन महसूस करती है। आपकी उपलब्धियां, आपकी सफलता, आपका खुशहाल जीवन, यह सब इसे सहन नहीं हो रहा है, और इसी जलन के कारण यह आपके जीवन में फिर से प्रवेश करने की योजना बना रही है। इसका एक ही उद्देश्य है, आपको पूरी तरह से बर्बाद करना, आपकी गृहस्थी को तहस नहस करना और आपकी खुशियों को निगल जाना। यह महिला आपके प्रति गहरी ईर्ष्या रखती है, और यह आपको नुकसान पहुंचाने की ठान चुकी है। इसकी सोच बेहद नकारात्मक है, और इसके इरादे बेहद दूषित और कपटी हैं। मैं यहां एकदम स्पष्ट रूप से कह दूं, इसका आपके जीवन में आना किसी भी हाल में आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इस महिला के कुछ व्यक्तिगत मामले, कुछ पुराने अधूरे मकसद हैं जिन्हें यह फिर से पूरा करना चाहती है। इसका इरादा पहले भी सही नहीं था, और अब भी यह आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने आई है। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा दिव्य संकेत भी आया है। मुझे बहुत साफ दिख रहा है कि आपकी अंतरात्मा की शक्ति, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन बहुत तेज होने वाली है। आप खुद समझ जाएंगे। आपका मन पहले से ही आपको संकेत देने लगेगा कि यह महिला आपकी जिंदगी में सही इरादे से नहीं आई है। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। आप अपनी एनर्जी से बहुत कुछ आकर्षित कर रहे हैं, और शायद यही कारण है कि यह महिला फिर से आपके जीवन में प्रवेश करने की योजना बना रही है। लेकिन आपको सतर्क रहना है। महादेव पहले ही आपको इस चेतावनी के माध्यम से आगाह कर रहे हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, और किसी भी कीमत पर इस महिला को अपनी जिंदगी में वापस मत आने दें। आप अपनी जिंदगी में सही दिशा चुनकर आगे बढ़ रहे हैं, और यही बात इस महिला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह महिला
आपको रोकने के लिए एक नया मुखौटा पहनने जा रही है। यह अपने असली चेहरे को छिपाकर एक नाटकीय ढंग से आपके जीवन में प्रवेश करना चाहेगी। एक नकली पहचान, एक झूठी सच्चाई और एक बनावटी भावनाओं से भरी योजना, यह सब कुछ सिर्फ आपको धोखा देने के लिए होगा। लेकिन अब एक बड़ा रहस्य उजागर हो रहा है। यह महिला आपके अतीत से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। मुझे यहां बहुत स्पष्ट संकेत मिले हैं कि यह महिला आपके पास्ट से संबंधित किसी अधूरे मकसद को पूरा करने के लिए वापस लौट रही है। अतीत की छायाएं फिर से लौट रही हैं। आपके साथ इस महिला ने पहले भी बहुत गलत किया था। हो सकता है इसी ने आपके जीवन में झरघोला हो, आपके सुख शांति को तहस नहस करने की कोशिश की हो। लेकिन अब यह महिला चालाकी से खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करेगी। यह आपको यह एहसास कराने की कोशिश करेगी कि गलती हो गई थी, मैं बदल गई हूं, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन यह सब एक धोखा होगा। अब यहां तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनलिंग आ रही है। इस महिला की असली पहचान पहले भी आपके सामने आ चुकी थी। इसके चेहरे से मुखौटा हट चुका था और इसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई थी। इसका झूठ, इसका छल, इसकी मक्कारी, सब कुछ खुलकर सामने आ चुका था। मुझे यहां बहुत जोरदार संकेत मिले हैं कि इस महिला को पहले भी बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। इसके चेहरे पर जबरदस्त तमाचे पड़े थे। इसके पाखंड का पर्दाफाश हुआ था। इसके किए गए पापों की सजा इसे मिल चुकी थी और इसीलिए ये अब फिर से एक नया नाटक लेकर आ रही है। अब आपको बहुत सतर्क रहना होगा। यह महिला फिर से वही पुरानी चालें चलने वाली है। लेकिन महादेव ने आपको पहले ही जागरूक कर दिया है। आपको इस बार इसके झूठे नाटक में नहीं फंसना है। एक नकाब था इसके चेहरे पर और वो नकाब हटाने वाले आप थे। इस नकाब के पीछे छुपी असली सूरत को दुनिया के सामने लाने का सबसे बड़ा कारण आप ही बने। मुझे यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से पास्ट की ऊर्जा महसूस हो रही है। सच में इस औरत ने आपके साथ अतीत में कुछ बहुत बुरा किया था। अब यह दोबारा आपके जीवन में प्रवेश करने की फिराक में है, सिर्फ एक बहाने के साथ, माफी मांगने का। लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा होगा। यह आपको भ्रम में डालने की पूरी कोशिश करेगी, मासूमियत का नाटक करेगी ताकि आप इसे फिर से अपना लें। लेकिन ध्यान रखें, इस लेडी को माफ नहीं करना। यह किसी भी हद तक जाकर आपको फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। इसने अतीत में कई गलत काम किए हैं, कुछ ऐसे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके विश्वास के साथ बहुत बड़ा छल हुआ था और एक बार नहीं, बार बार, 2-3 बार, अलग अलग तरीकों से। मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि इसने आपके जीवन को कठिन बनाने में अब यह फिर से वही नाटक करने वाली है। सॉरी बोलेगी, आपके सामने गिड़गिड़ाएगी, खुद को मासूम दिखाएगी। लेकिन आपको इसके झांसे में नहीं आना है। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, लेकिन अपने साथ अन्याय भी नहीं सहता। आप बहुत पॉजिटिव और दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं। आपसे बेहतर इंसान शायद ही कोई हो। लेकिन यहां आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। आपको इस औरत को दोबारा अपनी जिंदगी में प्रवेश नहीं करने देना है। यह सिर्फ माफी मांगने के बहाने आएगी, मासूमियत का नाटक करेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह फिर से वही मुखौटा पहनना चाहती है जो इसने पहले पहना था। लेकिन आपको इसे माफ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके इरादे आज भी वैसे ही बुरे हैं जैसे पहले थे। अब बात आती है असली कारण की। आखिर यह आपकी जिंदगी में दोबारा क्यों आना चाहती है? मैंने यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि यह औरत आपकी सफलता से जल रही है। स्टार कार्ड आया है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि आप इस समय अपने जीवन के सबसे चमकदार दौर में हैं। आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल है। आपका वैवाहिक जीवन संतुलित और सुखद है। आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी तरक्की हो रही है और यही चीजें इसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसकी खुद की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक और बात बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है। आपकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। आपके घर में आपको बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। हर कोई आपकी तारीफ करता है, आपकी सराहना करता है। यही वजह है कि यह औरत भीतर से घुट रही है, जल रही है।
तड़प रही है, लेकिन आपको इसे अपनी जिंदगी में दोबारा आने की इजाजत नहीं देनी है। यह सिर्फ आपको नीचे गिराने के लिए वापस आना चाहती है, लेकिन आप इसे कोई मौका नहीं देंगे। याद रखें, आपकी सफलता, आपकी खुशहाली और आपकी इज्जत ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपके पास पावर, रिस्पेक्ट और मनी सब कुछ है। यहां पर मैं देख रही हूं कि आपका जीवन संपन्न है। ऐसा नहीं कहूंगी कि आप अंबानी बन गए हैं, लेकिन जो एक स्थिर और समृद्ध जीवन होता है वह निश्चित रूप से आपका है। आपके आसपास के लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। यही कारण है कि यह व्यक्ति आपसे गहरी जलन रखता है। गाइस, सीरियसली, यह बहुत ज्यादा जेलस है। यह चाहती है कि आपके जीवन में टावर मूवमेंट आ जाए, यानी सब कुछ बिखर जाए, आपकी कोई वैल्यू न रहे, आपके पार्टनर आपको अहमियत न दें, आपके बच्चे आपकी कदर न करें और आसपास के लोग आपकी इज्जत न करें। लेकिन सच तो यह है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपने अपने घर को बेहद खूबसूरती से संभाला है, और अगर आप मेल हैं तो आपकी संपन्न स्थिति और सम्मानजनक पोजीशन साफ नजर आ रही है। आपके अपने आप को बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं, और यही चीज इस महिला को खटक रही है। इसकी नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ जलन तक सीमित नहीं है। यह चाहती है कि आपके जीवन में तबाही आए। ये कुछ गंदी और नकारात्मक चीजें करना चाहती है, और पहले भी कर चुकी है, लेकिन बैकफायर हो गया था, और इस बार भी यही होगा। याद रखें, यह फिर से वही गंदे इरादे लेकर आई है, लेकिन महादेव आपके साथ हैं। जो गंदी और नकारात्मक चीजें आपके खिलाफ की गई थीं, वे आप पर असर नहीं डाल सकी। उन नकारात्मक शक्तियों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया था। यहां पर आपको मां आदि शक्ति को धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप पर किया गया हर दुष्प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जो भी इवल एनर्जी आपके खिलाफ भेजी गई थी, उसके वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वह नेगेटिविटी अब आपके जीवन में लौट नहीं सकती, क्योंकि महादेव और देवी शक्ति ने उन सारे दरवाजों को ब्लॉक कर दिया है। अब आप एक दिव्य सुरक्षा कवच में हैं। जिस तरह धनुष से निकला तीर किसी न किसी लक्ष्य से टकराता ही है, उसी तरह जो भी बुरी ऊर्जा आपकी ओर भेजी गई थी, वह वापस उसी के पास लौट गई। इस व्यक्ति ने जो भी बुरी चीजें भेजी थीं, वे अब इसे खुद को भोगनी पड़ रही हैं। अब न तो इसके पास कोई रास्ता है, न कोई उपाय। बैकफायर हो चुका है, और हर नकारात्मकता को एक एक करके उखाड़कर फेंक दिया गया है, लेकिन यह फिर से वही सब दोहराना चाहती है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, मैं किसी भी बात को शुगर कोट नहीं करती। जो दिखता है वही कहती हूं। इस व्यक्ति के दिमाग में लगातार एक ही बात चल रही है। क्यों ना फिर से वही नकारात्मक चीजें दोहराई जाएं? क्यों ना आपके जीवन को दोबारा उसी दलदल में धकेल दिया जाए? ये इंसान आपके सामने बेहद मीठा बनकर आएगा। इतनी मीठी बातें करेगा कि चीनी भी फीकी लगने लगे। ये बहुत पछताया हुआ दिखेगा, बहुत इनोसेंट बनेगा, पर आपको इसके झांसे में नहीं आना है। याद कीजिए, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आप भावनात्मक रूप से खाली महसूस कर रहे थे, या हो सकता है कि आपको थोड़े से फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, तब इस इंसान ने आपका मजाक उड़ाया था, आपकी खिल्ली उड़ाई गई थी, आपके बारे में गलत बातें फैलाई गई थी, आपका अपमान किया गया था और आपके दर्द को नजरअंदाज किया गया था। अब जब आप अपने जीवन की उच्चतम स्थिति, हाईएस्ट पोजीशन पर हैं, जब आपकी सफलता हर किसी को दिख रही है, जब आप चमक रहे हैं, तब यह व्यक्ति जल रहा है। इसका एक ही मकसद है, आपकी एनर्जी को चूस लेना, आपको फिर से खाली कर देना। यह चाहता ही नहीं कि आप सफल हों, यह चाहता है कि आप हमेशा लो वाइब्रेशन एनर्जी में ही फंसे रहें। इसका इरादा कभी भी अच्छा नहीं रहा। यह आपके लिए दुआ नहीं करता, बल्कि बद्दुआ मांगता है। यह चाहता है कि आपका कोई भी सपना पूरा ना हो, आप कभी भी अपने लक्ष्य तक न पहुंचे। सब